नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की क्लास में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की क्लास में करेंगे 10वीं कक्षा की जो क्षितिज पुस्तक है उसकी कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके 2 भाग हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम करेंगे भाग 3, जिसमें हम करेंगे इस कविता के अंतिम 2 पद्य। भाग 1 और भाग 2 में हम इनके पहले 4 पद्य कर चुके हैं, उनका सरलार्थ मैं आपको बता चुकी हूँ। और आज हम भाग 3 में करेंगे अंतिम 2 पद्य। अब से पहले मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार सीता स्वयंवर में जब शिव धनुष तोड़ देते हैं भगवान राम, तो परशुराम आ जाते हैं, क्रोधित होते हैं और इस कारण लक्ष्मण के साथ उनकी बहस हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मण का भी उग्र स्वभाव है। भगवान राम तो शांत और विनम्र स्वभाव के थे। उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि जो धनुष है वो किसी ने तोड़ा है, वो कोई आपका सेवक ही होगा। लेकिन जब परशुराम बहुत अधिक क्रोध करने लगते हैं तो लक्ष्मण, जो खुद एक उग्र स्वभाव के हैं, वो उनसे नहीं रहा जाता और वो परशुराम के साथ बहस करना शुरू कर देते हैं। और उनकी बहस के साथ ही जो परशुराम जी है वो बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं। अब तक जब हम कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार लक्ष्मण परशुराम को बताता है कि जो सच्चे योद्धा होते हैं वो अपनी वीरता के बारे में अपने मुंह से नहीं बताते, कहते नहीं हैं। वो युद्ध क्षेत्र में शत्रु के साथ युद्ध करते हुए अपनी वीरता दिखाते हैं। और इस बात से परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो देखिए आगे क्या कहते हैं। अगला पद्य है जो हम भाग 3 में कर रहे हैं, उसमें अब है लक्ष्मण बात करेंगे। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि आप तो बार बार मुझे इस प्रकार पुकार रहे हो मानो स्वयं अपने मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। तुम तो कालू हाक जनु लावा, कि आप तो इस तरह लग रहा है कि मानो अपनी मृत्यु को स्वयं बुला रहे हो। हाँक मतलब बुलाना। बार बार मोहि लागी बुलावा, जो बार बार आप मुझे इस प्रकार बुला रहे हो, इस प्रकार मुझे युद्ध के लिए निमंत्रित कर रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब जब लक्ष्मण के ये कठोर वचन परशुराम जी सुनते हैं तो उनको बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है और वो अपने परसु मतलब अपने कुल्हाड़े को सुधारी माने संभालते हैं और अपने कंधे पर धारण कर लेते हैं। अर्थात वो युद्ध के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। उनको बहुत गुस्सा आता है और लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनकर वो अपने कुल्हाड़े को सुधार कर अपने कंधे पर रख लेते हैं, अर्थात तैयार हो जाते हैं मारने के लिए। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलोकी बहुत में बांचा, अब येहू मरनिहार भसाचा। अब उनको बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है परशुराम जी को और वो अपने कुल्हाड़े को संभाल कर कंधे पर रख लेते हैं और कहते हैं कि अब जनी देव दोसु मोहि लोगू, कि हे लोगो, अब जनी मतलब मत, कि अब कोई भी मुझे दोष मत देना, कोई भी मेरा दोष मत बताना। कटुबादी बालकू बध जोगी, कि ये कड़वा वचन बोलने वाला जो बालक है ये मारने योग्य है। बध जोगू, बध मैंने वध, कि ये मारने के ही योग्य है। जो ये इतने कटु वचन बोल रहा है ये बालक तो मारने के ही योग्य है। बाल बिलोकी बहुत में बांचा। बाल बिलोकी मतलब देखकर, कि बालक देखकर बहुत मैं बांचा, मैंने इसको बहुत बचाया, इसका बहुत ज्यादा इसको अब तक बचाता आ रहा हूँ, जो इसको अभी तक मैंने नहीं मारा। अब येहू मरनिहार भसाचा, लेकिन अब इसने बहुत अधिक अति कर दी है और अब ये सच में ही मरेगा, मारा जाएगा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरु दोही। अब जब परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं तो विश्वामित्र जी आगे आते हैं, वो सामने आते हैं और वो उनसे संवाद करते हैं। अर्थात अब कौशिक यानी कि विश्वामित्र हैं, वो परशुराम जी से कहते हैं क्षमी अपराधु, कि हे मुनिवर इस बालक के अपराध को क्षमा करें। बाल दोष गुण गनहि न साधु। बाल दोष
कि बच्चों के दोष गुण गनहि न साधु के, जो साधु लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, वो बच्चों के गुण दोषों को नहीं गिनते, गनहि गिनते नहीं है, उनको ज्यादा मन में नहीं धरते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। इस पर विश्वामित्र जी क्या कहते हैं कि हे विश्वामित्र, मैं हमेशा फरसा और कुल्हाड़ी धारण करके रखता हूँ, अकुरन को ही, और बिना कारण ही मुझे क्रोध आ जाता है, अर्थात अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने ये बालक है, ये गुरु का जो विद्रोही है, ये सामने मेरे आकर इतना बड़ा अपराध कर रहा है। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नैते यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते हूँ श्रम थोड़े। अब क्या कह रहे हैं परशुराम जी कि उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, के हे कौशिक, कौशिक माने विश्वामित्र जी को कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, मैं केवल तुम्हारे सील स्वभाव के कारण, तुम्हारे सद्व्यवहार के कारण ही इस बालक को बिना मारे छोड़ रहा हूँ, वरना अब तक मैं इसको मार देता। केवल तुम्हारे सद्व्यवहार के कारण ही इस बालक को नहीं मार रहा हूँ, इसको मारे बिना छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो यहीं पर मैं इसको अपने कुल्हाड़े से काट डालता। गुरही उरिन होते श्रम थोड़े, गुरही मतलब गुरु के ऋण से उरिन हो जाता, उरिन मतलब ऋण मुक्त हो जाता। होते हूँ श्रम थोड़े, श्रम माने मेहनत, थोड़े थोड़े से, और थोड़े से प्रयास से ही अभी गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। अर्थात ये किसके बारे में बात कर रहे हैं परशुराम जी, कि वो परशुराम भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं, और राम ने जो शिव धनुष तोड़े हैं वो उनके लिए अपराध है, और अब वो उनको सजा देकर गुरु का ऋण चुकाना चाह रहे थे। क्या कह रहे हैं, नैते यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते हु श्रम थोड़े, कि नहीं तो मैं इसको अभी यहीं अपने कुल्हाड़े से काट डालता और अपने गुरु के ऋण से थोड़े से ही प्रयास से मुक्त हो जाता। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ, आय मैं खांड न ऊख मय, अजहु न बूझ अबूझ। अब परशुराम के ये वचन सुन के कि मैं अभी इसको काट डालता और गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, ये वचन सुन के गाधी सुनु किसके लिए, गाधी के पुत्र विश्वामित्र, विश्वामित्र के पिता का नाम गाधी था, इसलिए गाधी सुनु के गाधी के पुत्र यानी कि विश्वामित्र कह हृदय हसी, वो अपने मन में ही हंसते हुए कहते हैं, क्योंकि सामने नहीं कहते हैं, क्योंकि वो पहले ही बहुत अधिक क्रोधित है, अगर उनके सामने कहेंगे तो शायद वो और अधिक क्रोधित हो जाएंगे, इसलिए वो अपने मन में ही कहते हैं, मुनि ही हरिहरे सूझे, कि मुनि को तो सब कुछ हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात चारों तरफ अपनी ही विजय दिखाई दे रही है। अयमय खांड न ऊखमय, अजो न बूझबो, कि ये जो लक्ष्मण को बहुत कमज़ोर और नाजुक समझ रहे हैं, उनको नहीं पता कि ये लोहे की खड़ग, लोहे की तलवार है, ना कि कोई ईंख का कच्चा सा नाजुक सा गन्ना है। और अजहु न बूझ बूझ, और ऋषि इस बात को अब तक भी समझ नहीं पा रहे हैं। कहने का भाव ये है कि परशुराम जब बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं, उनकी बातों से विश्वामित्र अपने मन में ही सोचते हैं कि मुनि को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात चारों तरफ अपनी विजय ही सूझ रही है। वो इस लोहे की खड़क को, लोहे की तलवार को एक कच्ची ईंख का गन्ना समझ रहे हैं, जिसको अभी तक इनकी सच्चाई का ज्ञान नहीं है। अर्थात अयमय खांड मतलब लोहे की तलवार जो बहुत मजबूत होती है, ये लक्ष्मण के लिए कहा है। और क्या समझ रहे वो ऊखमय, ऊख मतलब ईंख का कच्चा गन्ना, तो यहाँ पर वो रूपक अलंकार आ रहा है। तो यहाँ पर ये पद हमारा पूरा होता है, इसमें अनुप्रास अलंकार तो है ही, रूपक अलंकार है, और साथ में अवधि भाषा आप बताओगे, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग इसमें किया गया। तो आइए अगला पद करते हैं। कहेऊ लखन मुनिसीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा,
माता पितही उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के। अब परशुराम की ये बातें सुनकर जब परशुराम कहते हैं कि मैं अभी थोड़े से प्रयास से ही तुम्हें मारकर अपने गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाऊंगा, तो लक्ष्मण उनको फिर से उन पर व्यंग्य करते हैं और क्या कहते हैं, कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, आपके स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, विदित संसारा, पूरा संसार जानता है, अर्थात पूरा संसार जानता है कि आपका स्वभाव कैसा है। माता पितही उरिन भय नीके। अब यहाँ पर मैं पहले आपको एक परशुराम जी के बारे में बताना चाहूँगी कि परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता की हत्या कर दी थी, जिससे उन पर माता दोष का पाप लगा था। और वही बात यहाँ लक्ष्मण कह रहे हैं, माता पितही उरिन भय नीके। उरिन मतलब ऋण से मुक्त होना, कि आप माता पिता के ऋण से तो बहुत अच्छी प्रकार से ऋण मुक्त हो चुकी हैं। गुर ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, कि गुरु का ऋण रह गया सोचू बड़ जी के, और यही आपके मन के लिए बहुत बड़ी चिंता हो गई है। आपके मन में बहुत बड़ी चिंता हो गई है कि गुरु का ऋण किस प्रकार चुकाया जाए। सो जनू हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि जो गुरु का ऋण रह गया, जिसकी चिंता आपके मन में बहुत अधिक है, उसे अब हमारे माथे पर मत निकालिए, अर्थात हमारे साथ युद्ध करके आप उस ऋण को चुकाना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, और सच्ची बात है बहुत दिन बीत गए, आपने गुरु का ऋण अब तक नहीं चुकाया है, तो ब्याज बड़ बाढ़ा, तो उस जो ऋण का ब्याज बहुत अधिक बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, अब आनिए मतलब बुलाइए, लाइए। व्यवहारिया होता है हिसाब किताब करने वाला व्यक्ति। यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं कि आइए अब किसी हिसाब किताब करने वाले व्यक्ति को ले आइए। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, और हिसाब किताब करके मुझे बताइए कि आपके जो ऋण है वो अब कितना हो गया है, ब्याज उसका बहुत अधिक बढ़ गया होगा, तो मुझे किसी हिसाब किताब करने वाले को बुलाकर लाइए मेरे पास और बताइए कितना ऋण हो गया है। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, और उस ऋण को अभी तुरंत अभी मैं उसको चुकाता हूँ थैली खोलकर। अर्थात लक्ष्मण के कहने का भाव है कि जो आपका गुरु का ऋण रह गया है वो मुझे बता दिए कितना है, उसे मैं अभी चुका देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचाओ निरपद हुई। अब जब लक्ष्मण के इतने कड़वे वचन सुनते हैं तो परशुराम को क्रोध आना तो बिल्कुल स्वाभाविक था। सुनी कटु वचन के, इतने कड़वे वचन सुनकर कुठार सुधारा, परशुराम जी अपना कुल्हाड़ा संभाल लेते हैं, बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं। और उन्हें इतना क्रोधित देखकर हाय हाय सब सभा पुकारा। सभा में जितने भी राजा थे, राजकुमार थे, वो सब डर जाते हैं और उनके क्रोध से डरकर हाहाकार मच जाता है सभा में। भृगुवर परसु दिखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचाओ निरपद हुई। फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं, हे भृगुपुत्र, आप मुझे अपना बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, तो इससे मैं डर नहीं गया हूँ। विप्र बिचारी, विप्र मैंने ब्राह्मण, मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर बचाऊं, अब तक बच रहा हूँ। नृपदोही, हे नृपदोही मुनि, हे राजाओं के शत्रु मुनि, मैं आपको एक ब्राह्मण मानकर अब तक आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। क्योंकि लक्ष्मण ने पहले कहा था ना कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय के साथ युद्ध नहीं करते, तो वही बात यहाँ पर लक्ष्मण फिर से कह रहे हैं कि मैं आपको ब्राह्मण सोचते हुए अब तक आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। मिले न कबहु सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता गरही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखनऊ निवारे।
और लक्ष्मण यही नहीं रुकते हैं, फिर आगे क्या कहते हैं, मिले ना कभू सुभट रणगाटे। सुभट मतलब अच्छा योद्धा, युद्ध में, रण में ना युद्ध में, कि आपको हे मुनि लगता है आपको आज तक कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला है जिससे आप युद्ध कर सके। द्विज देवता घर ही के बाड़े, द्विज माने ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता आप तो अपने घर में ही फूले फूले घूम रहे हो, अर्थात अपने घर में ही वीरता दिखा रहे हो, घर के ही शेर बने हुए हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे। जब लक्ष्मण ये बात कहते हैं तो सभा में जितने भी लोग होते हैं वो सब यही कहते हैं कि लक्ष्मण ने ये बात अनुचित कही है, लक्ष्मण को इस प्रकार नहीं कहना चाहिए। रघुपति से नहीं लखनऊ निवारे। और यहाँ पर जो भगवान राम वहाँ उपस्थित थे, उस वक्त जब भगवान राम देख लेते हैं कि परशुराम भी और लक्ष्मण भी दोनों ही बहुत अधिक क्रोधित हो गए हैं, तो वो इशारे से, आंख के संकेत से लक्ष्मण को रोकते हैं। निवारे मतलब शांत रहने के लिए उनको कहते हैं। लखन उत्र आहुति सरिस भृगवर कोपु कृसानु, बढ़त देखी जलसम बचन बोले रघुकुल भानु। क्या कह रहे, लखन उत्र आहुति सरिस भृगुवर कोपु कृसानु, के जो लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो एक आहुति के समान थे। जो भृगुवर हैं, भृगुपुत्र परशुराम हैं, उनके क्रोध की अग्नि को और अधिक बढ़ा रहे थे। बढ़त देखी जलसम बचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु रघु वंश के सूर्य अर्थात भगवान राम। फिर भगवान राम जब देखते हैं कि क्रोध रूपी अग्नि बहुत अधिक बढ़ गई हैं, तो वो जल के समान शांत वचनों से परशुराम को शांत करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पद्य समाप्त हो जाता है और इसी के साथ हमारी जो ये कविता है, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वो भी पूरी हो जाती है। तो मैं आपको बताऊंगी इसमें भी हमारा अनुप्रास अलंकार है और एक यहाँ पर उपमा अलंकार है। छंद आपका दोहा और चौपाई छंद होगा, भाषा अवधि होगी, और ये इस प्रकार मैंने आपको इसका सरलार्थ समझा दिया है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल हमारी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।